सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, रोहिंग्याओं की पहचान करें। सीएम ने कहा अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। रोहिंग्याओं को लेकर उनके सख्त निर्देश हैं कि रोहिंग्याओं की पहचान करें। जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, घुसपैठी है, उनकी पहचान करें और उन पर कार्रवाई करें। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिंग्याओं की पहचान करें, सीएम की तरफ से कहा गया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और मौलाना साजिद रशीदी ने सीएम योगी के रोहिंग्याओं वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या को देश से बाहर निकालना चाहिए। सीएम योगी के 3 बयान सामने आए हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही हैं तीनों बातें। हम फेवर करते हैं, निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। जिसको नमाज पढ़नी है, हर आदमी के हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, वो टाइम देखेगा, नमाज पढ़ेगा। और सीतापुर में तेजाब फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में हजारों टन केमिकल के साथ तेजाब रखा हुआ है और इसके चलते आग काफी विकराल हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। आग लगने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और प्रशासन के आला अफसर और दमकल विभाग के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार चल रहा है। आसपास के इलाकों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई जा रही हैं। महाद्वार स्थित तेजाब फैक्ट्री में आज यहाँ अचानक आग लग गई। आग का कारण अभी नहीं जान मिला है कि आग किन परिस्थितियों में लगी हुई है, लेकिन जो भी आग लगी हुई है तेजाब फैक्ट्री के अंदर वो भयावह आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आग का गुबार जो है उड़ रहा है पूरे इलाके में। जो आग के जो है आग से जो धुआं उठ रहा है, उस धुएं से पूरे इलाके को छेद दिया गया हुआ है। बड़ी बड़ी लपटें देखिए, आपको दिखा सकते हैं किस तरह से लपटें जो है अंदर निकल रही है। अभी तक का जो मामला बताया जा रहा है कि जो तेजाब फैक्ट्री है उसके अंदर जो है हजारों टन जो है केमिकल और तेजाब रखा हुआ है। तो पुलिस के साथ दमकल की यहाँ जो है 5 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। और अभी जो अधिकारियों से जब बात की गई तो उनको साफ तौर पर बताया कि अभी और गाड़ियों को बुलाया गया। जो आसपास के इलाके हैं, जो तहसीलें हैं, उनमें जो गाड़ियाँ हैं दमकल की, वो है उन गाड़ियों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि आग की जो लपटें हैं कितनी तेजी के साथ निकल रही है बंद खिड़की से। अभी तक का यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बताया जा सकता है कि अंदर कितना तेजाब और केमिकल रखा हुआ है। फिलहाल अब देखिए लगातार जो है दमकल कर्मियों के द्वारा जो है आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और दमकल कर्मी सुबह से ही लगातार जो है अथक प्रयास कर रहे हुए हैं। और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है, वो सभी अधिकारी जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के जो है तो आग को काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश शासन ने सड़क हादसों में कमी लाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया है। अब 2 पहिया गाड़ी चलाने वालों को बिना हेलमेट पहने और कार चलाने वालों के बिना सीट बेल्ट के ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। निजी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में ये नियम लागू किया गया है। हादसों में कमी लाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी पर एंट्री गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को रोकने का अधिकार होगा और बार बार नियमों की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई होगी। सड़क हादसों में कमी लाने के मकसद से बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए फैसला लिया। अब 2 पहिया गाड़ी चलाने वालों को बिना हेलमेट पहने, कार चलाने वालों को बिना सीट बेल्ट पहने ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। निजी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में ये नियम लागू हो चुका है। हादसों में कमी लाने के मकसद से ये बड़ा फैसला। हमारे जनपद के या प्रदेश के जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, जितने गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, सेमी गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, सारे सेक्टरों में ऑफिस में जाते समय, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने किसी काम के लिए जा रहे हों, उनका ऑफिस के घुसते समय सीट बेल्ट, अगर वो 4 पहिया वाहन से हैं, हेलमेट अगर वो 2 पहिया वाहन से हैं तो उसका प्रयोग करना अनिवार्य है। और इसके लिए हम लोग जैसे अपनी ऑफिस में हैं तो हमारे 2 सुरक्षाकर्मी हैं, उनको हम लोग बीच बीच में गेट पर वहाँ लगाते हैं। जो भी लोग सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग के पहले आते हैं उनको रोका जाता है, उनको समझाया जाता है और वो फिर उसको मतलब मानते हैं, उसके बाद उनको कार्यालय में आने दिया जाता है। इस चीज़ के लिए हमारे जनपद के जिलाधिकारी द्वारा भी ऐसा लेटर सारे कार्यालयों को जारी कर दिया गया है। अगर आप प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था में ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ किसी काम से जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नियमों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस नियम को न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे प्रदेश में लागू किया है। इस वक्त हम नोएडा के आरटीओ ऑफिस के बाहर मौजूद है और आप देखेंगे इस तरीके से विजिबिलिटी के लिए टीमों लगाई गई हैं। यहाँ पर खुद आरटीओ ऑफिस के अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही पुलिसकर्मी तैनात है। लगातार जो भी ऑफिस आ रहा है, चाहे फिर वो प्राइवेट व्यक्ति काम से आ रहा है या सरकारी आदमी आ रहा है, उसको हेलमेट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अगर 4 पहिया वाहन से आ रहा है तो सीट बेल्ट के लिए उसको जागरूक किया जा रहा है। इस तरीके के लोगों को यहाँ पर जागरूकता भी की जा रही है और ये भी साथ बताया जा रहा है कि अगर बिना हेलमेट आएंगे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ आरटीओ विभाग के अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर आप लोग चेकिंग कर रहे हैं, नियम लागू कर दिया गया है, क्या कुछ लोगों को समझा रहे हैं? क्या पहली बार में चालान काट रहे हैं, ऐसा है, या जागरूक कर रहे हैं? नहीं, चालान तो हम नहीं काट रहे हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, जो सरकारी कार्यालय में लोग बाग आ रहे हैं उनको विदाउट सीट बेल्ट लगा के ना आएँ और सीट बेल्ट लगा करके आएँ, और जो आ रहे हैं हेलमेट लगा के आएँ। जिन पे हेलमेट नहीं लगा के आ रहे हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट लगाइए। भाई, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए हमारे लिए ARTO साहब का आदेश हुआ है कि जो सरकारी कार्यालय में अंदर आ रहे हैं उनको आप जागरूक करिए। और अब खबर अयोध्या से है। भगवान राम की नगरी में आज तमिल संगमम के तीसरे चरण में 212 श्रद्धालु पहुंचे। यहां पर उन्होंने राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। तमिल मेहमानों ने सरयू नदी को भी प्रणाम किया है। अयोध्या में रामलला का दर्शन कर श्रद्धालु काफी भावुक भी हो गए और उन्होंने PM मोदी और CM योगी की खूब तारीफ भी की है। मुझे बहुत खुशी का मौका है। मैंने बहुत मेहनत से बहुत दूर से यहाँ आया है। मुझे उस देखने में मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। मुझे इतना खुश है, मैंने राम जी को देखा है और फैला वाला मूर्ति को भी मैंने देखा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी का दिन है। मैं अपने ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कार हॉस्पिटल में जाकर घुस गई। कार हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी। कार हादसे का CCTV फुटेज भी आया है। वो तो गनीमत रही कि कार का एयरबैग खुलने की वजह से कार के अंदर बैठे 2 लोगों की जान बच गई। कार सवार लोग शादी के कार्यक्रम से आ रहे थे। थाना शाहगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और कान्हा की नगरी मथुरा में 4 दिवसीय श्री श्याम फागुन महोत्सव संपन्न हो गया है। कार्यक्रम के अंतिम दिन मथुरा के महाविद्या रामलीला मैदान में एक श्याम सांवरे के नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। इसमें कलकत्ता से आए श्याम जगत के प्रख्यात भजन गायक संजय मित्तल ने भजन गाया। अयोध्या से आई बंकू सिस्टर्स और हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक परविंदर पलक ने प्रस्तुति दी है। इस आयोजन में बाबा खाटू श्याम की झांकी पर इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा की गई तो बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। आने वाले श्याम प्रेमियों को और अम्बेडकर नगर के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर अम्बेडकर नगर विकास एवं विरासत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अकबरपुर राजकीय हवाई पट्टी पर महोत्सव का आयोजन होना है, लिहाजा DM और SP ने तैयारियों का जायजा लिया। महोत्सव में स्कूलों के बच्चे, स्थानीय कलाकार और फिल्म जगत के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह 22 फरवरी को तो खेसारी लाल यादव 24 फरवरी को अपना जलवा बिखेरेंगे। महोत्सव के दौरान सुरक्षा, सफाई, पेयजल, मोबाइल, टॉयलेट की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 23 फरवरी को डॉग शो और 24 फरवरी को हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें सभी हमारे अधिकारी भाग लेकर एक साथ जो है स्तुति करेंगे। उसके पश्चात जो है शाम को ठीक 7 बजे शबाब साबरी जो कि बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं, और तत्पश्चात जो है अक्षरा सिंह मशहूर भोजपुरी गायिका का गायन होगा। ठीक उसके पश्चात 23 तारीख को सबसे पहले जो है ममता शर्मा जो कि बॉलीवुड की फेमस सिंगर हैं, उनका कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात जो है हमारे जो देश के ख्याति प्राप्त कवि हैं उन लोगों का राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा, जिस 24 तारीख को उसमें मुख्य रूप से अल्ताफ रजा जी और खेसारी लाल यादव जी का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम शाम वाले कार्यक्रम लगभग 7 बजे से लेकर 11:30 तक चलेंगे।